लेकिन दोस्तों कई बारी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जिनकी हम तो दोस्तों हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी मिट्टी के सॉइल का पीएच सही है और पीएच होता क्या है तरफ चली जाएगी। जहां मेरी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए वहां पर वो अल्कालिन की साइड धीरे धीरे जाएगी। आइए आज हम चेक करेंगे अपनी मिट्टी को और आपको दिखाएंगे कि हमें कैसे चेक करना है। तो ये 4 मिट्टी मैंने अपनी ले ली है और 4 स्ट्रिप से मैं इन सबको चेक करने वाला हूँ। ये देखिए, ये 7 नहीं है, ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 8 के आसपास गई हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। दोस्तों हम अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के इंडोर प्लांट्स भी लगाते हैं। हम सारी मेहनत करते हैं, सॉइल मिक्स भी हमारा अच्छा होता है और लिक्विड फर्टिलाइजर भी हम समय समय पर अपने प्लांट्स को देते हैं। लेकिन दोस्तों कई बारी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जिनकी हम उम्मीद करते हैं। सनलाइट भी पूरी है, सारी कंडीशन हम अपनी प्लांट्स की फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन कई बारी हमारी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। कई बारी क्या होता है, हम अपनी मिट्टी को खराब कर देते हैं। दोस्तों कई बारी हमारे को नहीं पता होता हम क्या क्या डाल रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा कि इसको करने से ऐसा होगा तो मैंने वैसे कर दिया। फिर आपने किसी दूसरे का देखा ऐसा करने से ऐसा होगा तो आपने वो भी कर लिया। ये क्या होता है दोस्तों, जब हम इतनी सारी चीजें अपने एक्सपेरिमेंट करते करते अपने गार्डन में इनको यूज करते हैं तो कई बारी हमारी जो प्लांट की जो मिट्टी होती है उसका पीएच जो है दोस्तों वो बिगड़ जाता है। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है, हमारा भी एक पीएच होता है, इसी प्रकार से मिट्टी का भी एक पीएच होता है। पीएच क्या है बेसिकली, बहुत डिटेल में तो मैं साइंटिफिकली आपको जाऊंगा नहीं, डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाइड्रोजन की मात्रा होती है और यही मात्रा जब अगर घटती बढ़ती है और हमारा सॉइल कुछ प्लांट्स के लिए अनसूटेबल हो जाता है तो वो प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है। जब ग्रोथ रुक जाएगी और कुछ उसको नीचे से उसके रूट्स न पोटास ले पाएगा मिट्टी से, न ही वो वहाँ से फॉस्फोरस ले पाएगा, ना नाइट्रोजन ले पाएगा। तीनों चीज़ों का उसका बिल्कुल बंद हो जाएगा। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी वो नहीं ले पाता है तो क्या होगा, ना फ्लावरिंग आएगी ना आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी मिट्टी के सॉइल का पीएच सही है और पीएच होता क्या है। देखिए, मिट्टी का पीएच हम जब नापते हैं तो 7 के आसपास हमारा होना चाहिए। बहुत सारे प्लांट हैं जो 6 to 7 के आसपास में रहते हैं या 7 to 7.5 या 8 तक भी चलते हैं। 7 बिल्कुल न्यूट्रल वैल्यू है, यानी कि बराबर की वैल्यू है, ये समझिए आप। 7 से अगर कम है तो वह मिट्टी हमारी एसिडिक कहलाती है और 7 से अगर हमारी वो ज़्यादा मिट्टी है तो वो हमारी अल्कालाइन हो जाती है। ये मीटर जो रीड करा जाता है सॉइल का हो या किसी भी चीज़ का, वो 0 से लेके 14 तक होता है। तो 14 का ठीक आधा बिल्कुल बराबर हो गया जो आपका न्यूट्रल है। लेकिन कई प्लांट जो है उस न्यूट्रल को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो जब थोड़ी स्लाइटली एसिडिक मिट्टी हमारी हो जाएगी और मेरे जो प्लांट है उसको थोड़ा सा अल्कालिन चाहिए, यानी कि उसको चाहिए थोड़ा सा 7 के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो क्या होगा दोस्तों कि वो प्लांट अपनी जो उसकी रूट्स हैं वो उन पोषक तत्वों को ले नहीं पाएगा। उसको चाहिए थोड़ा सा अल्कालिन और आपकी मिट्टी है एसिडिक। इसी प्रकार से 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 7.5 हो गया, 8 हो गया या 7.5 भी हो गया और आपका प्लांट को चाहिए एसिडिक सॉइल, जैसे हिबिस्कस है, रोजेस है, अब इनको एसिडिक चाहिए तो आप गुलाब में बहुत सारी खाद डाल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्लांट ना ग्रोथ करेगा ना कुछ होगा। ये देखिए मेरा गुलाब का प्लांट है, फ्लावरिंग हो रही है, बरसात के कारण इसके पत्ते थोड़ा सा खराब हो रहे हैं, मैंने स्प्रे भी किया हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, सही है। किसी ने बोल दिया कि इसमें अगर मैं राख का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे को उससे राख में पोटास होता है और मेरी फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो सर्दियों में हम ज़्यादातर कई बार राख का प्रयोग करते भी हैं अपने गुलाब वगैरह पर। अब अगर मुझे क्वांटिटी नहीं पता, मैंने 1 चम्मच के से ज़्यादा उसमें 2 या 3 चम्मच डाल दिया तो मेरी मिट्टी क्या होगी, राख जो है वो सॉइल को अल्कालाइन बना देता है। अब क्या होगा उससे, मेरी मिट्टी अल्कालिन की तरफ चली जाएगी। जहां मेरी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए वहां पर वो अल्कालिन की साइड धीरे धीरे जाएगी और फिर मेरा गुलाब ग्रोथ ही नहीं करेगा। आप उसको कुछ भी दीजिए, केमिकल दीजिए, कुछ भी दीजिए, कितनी भी कंपोस्ट आप डाल दें, आपका स्टेबल हो जाएगा जब तक कि वो मिट्टी आपकी ठीक नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी मिट्टी को पहचानना और कुछ ऐसे काम ना करना जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ना हो। जैसे हम चूने का प्रयोग करते हैं, आपको मैं कई बार आपको भी बोलता हूँ कैल्शियम के लिए चूना अच्छा होता है। भुजा हुआ चूना भी हम अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भुजा हुआ चूना और जिस प्रकार से राख उसको अल्कालिन बनाता है
उसी प्रकार से वो उसको अल्कालिन बना देता है। इसी प्रकार से जैसे मैंने एलम की बात करी, फिटकरी बहुत अच्छा होता है, वो प्लांट को एसिडिक बनाता है। अब मेरा प्लांट, अगर मैंने कोई प्लांट ऐसा है जिसकी सॉइल्स 7.5-7 के आसपास में उसको चाहिए और मैंने ज़्यादा फिटकरी यूज़ कर ली, उसका आप चेक करेंगे तो आप उसका पीएच पाएंगे 5.5-6 पर आ गया, तो मेरा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। इससे आपको सॉइल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ अपने गार्डन की। आप भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। हर प्लांट में करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा ये फ्लावरिंग कर रहा है, मेरा ये ग्रोथ कर रहा है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं कभी करता भी नहीं हूँ। लेकिन कोई प्लांट जैसे बाई चांस रुक जाता है, जिसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके लिए मैं कभी कभी चेक कर लेता हूँ और मैंने देखा है कि कई बारी वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा होता है। आजकल बारिश का सीजन है दोस्तों, बारिश आती है, जो पानी है इसका ये बहुत एसिडिक होता है और इससे हमारी मिट्टी एसिडिक बनती है। तो शॉर्ट में बता दूं, अगर आपकी मिट्टी अल्कालिन हो गई है, उसको एसिडिक बनाने के लिए, यानी कि उसका पीएच 7 से ज़्यादा आ रहा है और आपको चाहिए 6-6.5 के आसपास, तो उसमें थोड़ा सा एलम का यूज़ करें, बहुत कम, या हल्का सा 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच आप विनीगर मिला दीजिए, सिरका जिसको हम बोलते हैं, और उसको अपने प्लांट में डाल दीजिए और 7 दिन बाद फिर रिपीट करें, फिर 7 दिन बाद रिपीट करें, तो आपका धीरे धीरे उसकी सॉइल अच्छी हो जाएगी। बरसात का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं तो उसको इकट्ठा करिए। और देखिए मैंने भी इकट्ठा कर रखा है अपना, तो ये देखिए बरसात का पानी मैंने भी इकट्ठा कर रखा है दोस्तों, और इन पानी को मैं उन चीज़ों में देता हूँ जो मेरे एसिडिक लवर होते हैं, जैसे गुलाब हो गया, अडेनियम हो गया। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपनी मिट्टी को सिरका डालकर और लाइम डालकर, ये लाइम चूने वाली बात नहीं मैं कर रहा, नींबू वाला अगर आपने कुछ उसका एंजाइम बना रखा है उसको यूज़ करा करें, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। उसको थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें तो आपकी मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहेगी। अब आती है अल्कालिन की। तो अल्कालिन के लिए तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए, एक तो चूना, जो बुझा हुआ चूना होता है या जो खाने वाला चूना होता है, ये मिट्टी के पीएच को अल्कालिन की तरफ ले जाता है। या दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें राख बहुत अच्छा एक सोर्स है दोस्तों, जिसमें आप अपनी मिट्टी को अल्कालिन बना सकते हैं। और भी डिटेल चीज़ें होंगी। आपका प्लांट्स, आप मेरे को कमेंट्स में लिखना कि अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, आपका प्लांट का नाम ज़रूर लिखना मेरे को, तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारी अल्कालिन मिट्टी को पसंद करते हैं, कुछ हमारे एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो में आपको बाद में एक छोटा सा बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको बता दूँ, जैसे आपका रोजेज़ है, अलामांडा है या अडेनियम है, ये सब थोड़ा सा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक की तरफ जाते हैं। अडेनियम 6 से 7 की पीएच में बहुत अच्छा ग्रो होता है। रोजेस के लिए भी 6 से 6.5 का पीएच बेस्ट माना जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कैमेलिया लगाते हैं, एल्जियास लगाते हैं या हाइड्रंगा लगाते हैं, ये सब एसिडिक प्लांट हैं। और गार्डेनिया अगर आप लगाते हैं, जिनमें गार्डेनिया में बहुत सारे लोगों की दिक्कत आती है कि उनको फ्लावर्स नहीं आते, ये भी एसिडिक लवर प्लांट है दोस्तों। और इसी प्रकार से लिली या मैरीगोल्ड अगर आप लगाते हैं, यानी कि गेंदा, तो ये सब एसिडिक लवर प्लांट है दोस्तों। तो इनका आपको ये ध्यान रखना है कि इनका पीएच आपका 6-6.5 के आसपास में होना चाहिए। और अब बात करते हैं जो हमारी अल्कालाइन होती है, जैसे आप जिरेनियम करते हैं, लेवेंडर लगाते हैं, डाइंथस लगाते हैं, ये सारे प्लांट हमारे जो मिट्टी को पसंद करते हैं वो 7 के आसपास, यानी कि 7-7.5 के आसपास भी इनकी मिट्टी होगी, तो ये प्लांट उसमें अच्छे ग्रो होंगे। तो दोस्तों कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे मेंडेविलिया आप लगाते हैं या ट्रम्पलेट वाइन आप लगाते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी आप लगाते हैं, नट स्टेडियम जो सर्दियों का हमारा बहुत अच्छा एक फ्लावर होता है उसको लगाते हैं, तो ये हमारे अल्कालाइन वाली मिट्टी को पसंद करते हैं। एलिज्म आप लगाते हैं, ये सब की जो पीएच है वो हमारी लगभग 7 के आसपास में होनी चाहिए। तुलसी भी अगर मैं कहूँ तो ये भी थोड़ा सा अल्कालाइन मिट्टी के साथ में 7 के आसपास में चल जाता है पीएच। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम चेक करेंगे अपनी मिट्टी को और आपको दिखाएंगे कि हमें कैसे चेक करना है। तो आइए दोस्तों हम चेक करते हैं हमारी मिट्टी को पीएच हमें कैसे चेक करना है। लेकिन मैं फिर स्पेशली आपको बता दूं कि आप अपने प्लांट्स पर हमेशा खाद के ऊपर खाद हर महीने ऐसे रिपीट ना करा करें। अच्छी खासी खाद जो आप देते हैं वो फरवरी और अक्टूबर में दें। उसके बाद आप छोटी छोटी क्वांटिटी में कभी कभी हल्का हल्का डालें या फिर उस पर लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, अदरवाइज आपकी मिट्टी खराब होनी निश्चित है। दोस्तों ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है लिटमस पेपर। आपको स्टेशनरी की दुकान में आराम से 80-90 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ऑनलाइन में आप लेंगे तो वहाँ भी आपको 100 रुपए के आसपास में थोड़ा महंगा मिलता है। 80 के करीब इसमें स्ट्रिप आती हैं। ये स्ट्रिप होती हैं जिनसे हम अपनी मिट्टी को चेक करते हैं
और ये इसका रीडिंग स्केल होता है। देखिए इसमें देखिए 1 2 3 ये सब दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से इसमें एक कलर दिए हुए हैं। तो इसी स्ट्रिप को आपने लेना है। इन स्ट्रिप को निकालते हुए अपनी मिट्टी के अंदर आपने इसको चेक करना है, डालना है, किस प्रकार से वो भी मैं बताऊंगा। और इसके साथ मैच करना है, जहां भी आपका कलर मैच करेगा तो वो आपकी मिट्टी बता देगा ये है। तो इसको एक बार ही ना करें। अगर अभी कभी आपका रिजल्ट आता है एकदम से 8 आता है तो 1-2 दिन छोड़ के फिर उसको चेक करिए। अगर फिर 8 आ रहा है तो इसका मतलब है मिट्टी आपकी 100% अल्कालीन है। इसी प्रकार से एसिडिक हो गई मिट्टी, बहुत येलो आ रहा है, बहुत ज़्यादा 5 का आ रहा है, तो फिर दोबारा चेक कर लीजिए। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, अगर 5 ही फिर दोबारा से आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी मिट्टी अब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो आपका प्लांट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो फिर उसकी रेमेडीज को आप स्टार्ट करेंगे। 3-4 जगह की मैं मिट्टी लूंगा और उनका पीएच को हम चेक करेंगे कि हमारी मिट्टी कैसे है। आजकल बारिश के दिन है तो शायद थोड़ा थोड़ा हर मिट्टी मेरी एसिडिक होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी अलामांडा की मिट्टी है यहाँ से ले रहा हूँ, और आपको जितने चम्मच आप मिट्टी लेंगे आपने 1 चम्मच लेना है इस प्रकार से, ये देखिए, और नीचे तक लीजिए, थोड़ा सा हटाते हुए नीचे से लें, क्योंकि ऊपर ऊपर तो पानी बारिश का बहुत होता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर रूट भी बन रही हुई है दोस्तों, देखिए। तो ये 2 चम्मच मैंने लिया और इसी प्रकार से इतना ही क्वांटिटी हमें पानी की इसमें डालनी है और उससे ज़्यादा नहीं डालना है। यह है मेरा हिबिस्कस का, जिसके अंदर पिंक फ्लावर आते हैं, लेकिन इसकी आप हालत देख रहे हैं थोड़ा येलोइश हो रहा है। क्या कमी है, मैं बरसात के कारण इसको अभी देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसकी भी मैं मिट्टी चेक कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो पानी लेना है या तो बिस्लरी का पानी लें या आपने आरओ का पानी इसमें लेना है। आपने जो नल का पानी है या बरसात का पानी इसमें लेंगे तो उसका पीएच ऑलरेडी डिफरेंट हो सकता है, तो फिर आपका रिजल्ट सही से आएगा नहीं। अब आपने जितनी मिट्टी ली है लगभग उतना ही इसको इस प्रकार से पानी डाल दें और इसको रख देंगे हम करीब करीब 1-1.5 मिनट के लिए। आप ये स्ट्रिप से वैसे भी चेक कर सकते हैं। आप अपनी सिरका लेके एक सिंपल पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका डालते हुए उसमें चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि सिरका का कितना होता है। या इसी प्रकार से राख का पानी लेते हुए उसका पीएच चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप, या एलम जैसे मैंने बताया था, थोड़ा घोलते हुए उसके पानी का पीएच आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको हिला लें। अब इसमें इस पानी के अंदर जो भी गुण है मिट्टी के एसिडिटी वाले, सब पानी के अंदर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रिप को लेना है लगभग आधे के बराबर आधे के आसपास में, मिडिल तक आपने इसको इस प्रकार से डिप कर देना है। ये देखिए, बस थोड़ी देर के लिए रखिए और इसको इस प्रकार से छोड़ दें। पकड़ लेंगे हम हाथ से, इस प्रकार से नीचे ना रखें। आपको एक एक करके इस प्रकार से करना है दोस्तों। ये लगभग थोड़ी देर बाद आपको अपना ये बता देगा कि इसकी मिट्टी कैसी है। ये देखिए दूसरी मिट्टी को मैं इस प्रकार से लिया और इसको भी मैंने कर दिया, तीसरे को लिया। अभी मैंने यहाँ पर मिट्टी में ये नहीं देखा कि मेरी मिट्टी कौन सी कहाँ है करके, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से गमले के लिए है। आप सिंपल एक एक करके ही करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका आप देख रहे हैं जो मैंने आधा किया है, ये येलो है और इधर से इसका कलर ग्रीन हो गया है थोड़ा सा। तो इसको हम मैच करेंगे तो ये देखिए ये कितना जा रहा है, लगभग ये 7 के आसपास में पूरा हमारा देखिए लगभग मैच कर रहा है। 7 के आसपास में 6 हमारा ये डार्क येलो है और ये 7 थोड़ा सा लाइट है। तो यानी कि हमारी ये मिट्टी जो है लगभग 7 के आसपास में है, एसिडिक हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि अभी बरसात का पानी इसमें गया हुआ है। लगभग सभी की मिट्टी हमारी ऐसी ही होगी। ये देखिए ये 7 नहीं है, ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 8 के आसपास गई हुई है। ये लगभग 8 के आसपास में गई हुई है। तो यानी कि ये जो मेरी मिट्टी है ये अल्कालीन हो गई है। और ये देखेंगे आप तो ये लगभग थोड़ा सा 7 से भी कम है। ये लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास में है, 7 से कम 6.5 के आसपास में, थोड़ा सा येलोइश लिए हुए। और लास्ट दोस्तों ये भी 7 से कम और 6 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 6.5 के आसपास में ये मिट्टी हमारी है। यानी कि ये 6.5, ये 6.5, सारी हमारी ये सब सही है। बस अभी हमारा सिर्फ एक ही हमारी जो है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये हमारी लगभग 8 के आसपास में, यानी कि 7.5 के आसपास में ये गया हुआ है। तो ये हो सकता है मेरा वही वाला हिबिस्कस का हो। मेरे को अपने हिबिस्कस को चेक करना है, उसकी मिट्टी को मैं दोबारा से चेक करूंगा। तो ये स्केल होता है इस प्रकार से, अगर आपने चेक करना है। आज मैंने इसको चेक किया, उसके बाद मैं बारिश के दिनों में इसको चेक नहीं करूंगा अभी, तो क्योंकि ऑलरेडी बारिश का पानी इनमें गया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है।
थोड़ा सा बारिश थोड़ा सा बंद हो जाएगी 10-12 दिनों बाद, यानी कि 2-4 दिन तक थोड़ा बारिश ना हो, उसके बाद फिर इसको चेक करिए। कल बहुत बारिश हुई है और मैं आज ये चेक कर रहा हूँ, तो अफकोर्स ये मिट्टी मेरी 7 साढ़े 7 के आसपास में आ रही है, लेकिन मेरे को इस पर अभी नहीं जाना है। थोड़ा सा 2-4 दिन मैं ठहर के फिर दोबारा से चेक करूंगा और फिर देखूंगा कि ये रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बारिश से पानी क्योंकि इसको लगा हुआ है, तो उस पानी में इसको आप चेक न करें, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी आपके लिए, तो आप इस वीडियो को समझें और इसी प्रकार से अपने प्लांट की पीएच को चेक करें। ये वन ऑफ द रीजन होता है आपके प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते। आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे रीज़न होते हैं कि मेरा प्लांट क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है, तो ये वन ऑफ द रीज़न है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दी है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने कमेंट्स दीजिए, आपका कौन सा प्लांट है उसका नाम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मिट्टी कितनी होनी चाहिए। उन्हीं प्लांट्स का देना जो ग्रोथ ना कर रहे हो दोस्तों, जिसमें आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो और उसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हो। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ना वीडियो, और लाइक तो आपने कर ही दिया है, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।